प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कल कीर्तन ग्रंथ के 90वें प्रकरण का मंथन कर रहे थे, पर कुछ चौपाइयां शेष रह गई थी। उनका मंथन हम आज करेंगे। महामती जी कहती हैं, कहा कहूँ वतन सैया जो मगज लगे अर्थ, कुर्बानी समय देखा चाहिए साचे सूर समरथ, साचे सूर समरथ। महामती जी कहती हैं, धर्म ग्रंथों के वास्तविक अभिप्राय और अर्थ को समझकर वे परम तत्व की खोज करने वाले ब्रह्म मुनियों की महिमा को मैं कहाँ तक बखान करूं, अर्थात उनके विषय में मैं उनकी गरिमा और महिमा का गुणगान कब तक करूं। वे कहती हैं, यह समय तो धनी पर पूर्ण रूप से निछावर होने का है, अर्थात अब वह समय आ गया है। अब ब्रह्म मुनियों की परीक्षा की घड़ी आ गई है। अब देखा जा सकता है कि सुंदर साथ की जमात में कौन सी ब्रह्म सृष्टि कितनी धनी के ऊपर निछावर हो सकती है, कितनी उन पर समर्पण हो सकती है, और प्रेम की राह पर चलने वाली वह ब्रह्म सृष्टि सूरवीर अर्थात कितनी वीर है, अर्थात वह माया पर कितनी अधिक विजय प्राप्त कर सकती है। यह वह समय है जब ब्रह्म सृष्टियों के जाहिर होने से यह पता चलता है कि वास्तव में ब्रह्म सृष्टि कौन है, जीव सृष्टि कौन है और ईश्वरी सृष्टि कौन है, जो प्रियतम के प्रेम की राह पर चलकर, जो चितवनी की राह अपनाकर अपने प्राणेश्वर पर पूर्ण ईमान लाएगी, उन पर सच्चा समर्पण करेगी, और जो जीव सृष्टि होगी वह तो सुंदर साथ के जमात में शामिल होकर अर्थात दीने इस्लाम के इस 73वें फिरके नाजी फिरके में शामिल होकर भी वित्तेषणा, दारेषणा और लोकेषणा तीनों प्रकार की प्यास से घिरी होगी और तृष्णाएं उसका पीछा नहीं छोड़ेंगी, और वह जानी जाएगी कि यह तो जीव सृष्टि है, यह अपने धनी पर किसी भी प्रकार की कुर्बानी नहीं कर सकती, क्योंकि ब्रह्म मोमिनों की गरिमा तो अलग ही है, न्यारी ही है, जिसकी महिमा हक सुभान अर्थात हमारे श्री प्राणनाथ जी गाते हैं। उनकी महिमा तो अनंत है, उनकी गरिमा तो शब्दों से परे है, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि ही ब्रह्म की बारिश है, और वह एकमात्र सृष्टि प्रियतम परब्रह्म की अभिन्न अंग कही जाने वाली अंगना है। उसे किसी भी प्रकार के तृष्णा, ज्ञान की उच्च स्थिति और किसी भी प्रकार की सुख वैभव की प्यास नहीं रहती। एकमात्र अपने प्रियतम पर अपना सर्वस्व निछावर करने वाली एकमात्र ब्रह्म सृष्टि है, और वही अपने पिया से दुखों की मांग करती है, और एकमात्र उनके हृदय में प्रियतम परब्रह्म की बैठक होती है। कहा जाता है, अर्श कहया मोमिन दिल, मोमिनों के दिल को ही परम धाम अर्थात अर्श कहा गया है, अर्थात हक बका का ठौर। तो ब्रह्म सृष्टियों उन प्रियतम परब्रह्म की अभिन्न अंग कहे जाने वाले उन अल्लाह के खासल खास बंदों के दिल को ही कहा गया है, और यह वही समय है जब तीनों सृष्टियों की परीक्षा है और ब्रह्म सृष्टियों के जाहिर होने का समय है, और स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भी इस 28वें कलयुग में जाहिर हो गए हैं इमाम मेहंदी के रूप में। वे सभी धर्म ग्रंथों के वास्तविक रहस्य को खोलकर सभी ब्रह्म मोमिनों के कानों को फूंक रहे हैं, अर्थात अस्राफील फरिश्ता सभी को जागृत करने का कार्य कर रहा है। महामती जी आगे कहती हैं, कुर्बानी को नाम सुन मोमिन उल सत अंग, पीछे होते
तिन संग, हो दौड़ लिया तिन संग। महामती जी समझाती हैं कि खासल खास रूहों उन प्रियतम परब्रह्म के अभिन्न अंग कहे जाने वाले सभी सुंदर सात का तो यही लक्षण है कि अपने प्रियतम परब्रह्म पर निछावर होने की बात को सुनकर उनके तन मन में उमंग भर जाती है और वे कुर्बानी के लिए तैयार हो जाते हैं। सुंदर साथ जी, कुर्बानी किसी मूक पशुओं की नहीं, किसी दूसरे की नहीं, अपने ही विकारों, अपनी ही बुराइयों की कुर्बानी देने से ही यह हृदय निर्मल होता है और फिर इस हृदय में उस प्रियतम परब्रह्म की बैठक होती है और जिसमें प्रियतम परब्रह्म की बैठक है उसी दिल को ही तो अर्श दिल कहा है और वही मोमिन है और वही ब्रह्म सृष्टि कही गई है। महामती जी यही कहते हैं कि जो भी ब्रह्म सृष्टि किसी कारणवश, किसी भी मजबूरी के कारण यदि प्रियतम पर निछावर नहीं हो पाती है, अर्थात कुर्बानी की राह पर नहीं चल पाती है, तो वह बाद में किसी भी स्थिति में उन प्रियतम के प्रेम में निछावर हो जाती है और दूसरी ब्रह्म सृष्टियों, सच्ची ब्रह्म सृष्टियों की देखा देखी करके वह तेज दौड़ लगाती है। सुंदर साथ जी, यहाँ किसी लौकिक दौड़ का वर्णन नहीं है, यहाँ तो धनी के प्रति इश्क, ईमान, प्रेम और धन्यवाद देने की प्रवृत्ति तथा विनम्रता और संतोष की राह में कौन कितना अधिक दौड़ लगा सकता है, कितनी अधिक तेजी से प्रियतम परब्रह्म की प्रेम की राह, समर्पण की राह अपना सकता है और समर्पित होकर धनी पर ईमान कायम कर सकता है, इसकी बात कही जा रही है। इसी प्रसंग में महामती जी कहते हैं, मोमिन यही परीक्षा जो स्नांग समाए, बाहर शीतलता हो गई, माहे मिलाप धनी को चाहे, माहे मिलाप धनी को चाहे। महामती जी कहती हैं, ब्रह्म सृष्टियों के लिए तो यह परीक्षा की घड़ी है। उनके हृदय में धनी के प्रेम का इतना अधिक जोश उमड़ता है, अर्थात उनके अंदर वह समाता ही नहीं है और वह सीमा से परे है, वह अनंत सागरों में गोते लगाता है। उनका दिल ही अर्श बन गया होता है। अब वे आठों सागरों की लहरें उनके दिल में नहीं समाती और मोमिन मस्त रहते हैं और इसी नश्वर संसार में प्रियतम परब्रह्म के प्रेम और इश्क की लज्जत प्राप्त करते हैं। वे कहते हैं कि उनका हृदय पूरी तरह से संभल ही नहीं पाता है। उनके मन में बाहरी संसार के प्रति कोई आकर्षण न होने से शीतलता बनी ही रहती है और सांसारिक सुखों से पूर्णतया विरक्त वे रूह हैं। अपने प्रियतम परब्रह्म के प्रेम रस में मग्न रहती हैं, किंतु अंतर में वे प्रियतम श्री राज श्यामा जी से मिलने के लिए विरह की अग्नि में जलती रहती हैं। अतः सुंदर साथ जी, महामती जी यही समझाती हैं कि ब्रह्म सृष्टि बाहर से तो अर्थात प्रत्यक्ष रूप में आनंदित और शांति से भरी हुई दिखाई देती हैं, लेकिन उनके हृदय में प्रियतम परब्रह्म से मिलने की विरह अग्नि जल रही होती है और उनकी रूहें अपने धनी से मिलने के लिए पल पल तड़पती हैं। कहा जाता है, वह दिल ही क्या जो उनके मिलन को तड़पे ना, और वह आँख ही क्या जो प्रियतम के प्रेम में, प्रियतम की याद में बरसे ना। वह ब्रह्म सृष्टि कैसे हो सकती है जिसकी रूह अपने प्रियतम, अपने स्वामी से मिलन करने के लिए
तड़पती ना हो, उनका दीदार करने के लिए तरसती ना हो। महामती जी आगे कहती हैं, सुनते कुर्बानी मोमिन होए गए आगे से निर्मल, एक एक आगे दूसरा, जाने कब जासी हम चल, जाने कब जासी हम चल। महामती जी कहती हैं, धनी पर निछावर होने की बात सुनते ही ब्रह्म मुनि पहले से ही निर्मल होने की तैयारी में लग गए, अर्थात उनमें एक दूसरे के प्रति यह होड़ बन जाती है कि हम सबसे पहले परम धाम की शोभा को दिल में बसा लेंगे। सुंदर साथ जी, महामती जी यही कहते हैं कि ध्यान चितवनी की राह पर चलकर ही ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्म मोमिनों का हृदय निर्मल हो सकता है। अतः सुंदर साथ जी, तन मन जीव और आत्मा को धनी के प्रेम में वही निछावर कर सकता है जो प्रियतम परब्रह्म की पूर्ण पहचान करके उन पर समर्पित हो गया हो और जिसका हृदय निर्मल हो गया हो। इसके चौथे चरण में धाम चलने की बात इसलिए कही गई है सुंदर साथ जी कि आप ध्यान चितवनी में डूबकर अपने प्रियतम परब्रह्म को इसी नश्वर संसार में देख सकते हैं, आत्मा की दृष्टि से उनका दीदार कर सकते हैं और अखंड आनंद की प्राप्ति अपने इसी लोक, इसी मृत्यु लोक में कर सकते हैं। सुंदर साथ जी, जो सुंदर साथ धाम धनी की चितवनी न स्वयं करते हैं और दूसरों को भी न करने का उपदेश देते हैं, उनके लिए यह चौपाई बहुत बड़ी सिखापन दे रही है कि धाम धनी एकमात्र ध्यान चितवनी से ही देखे जा सकते हैं और उनका अनुभव इसी ध्यान चितवनी के माध्यम से किया जा सकता है। महामती जी आगे कहते हैं, मोमिन बड़ा मरातबा सो अब होसी जाहे, छिपे होते दुनिया में ने सो निकस आए बाहे, सो निकस आए बाहे। महामती जी कहते हैं कि ब्रह्म मुनियों मोमिनों का पद सबसे बड़ा है, वे बहुत ही अधिक महिमा वाली ब्रह्म सृष्टि है, वे प्रियतम परब्रह्म के समान ही महिमा वाली हैं, अर्थात वे कहते हैं कि उनकी गरिमा अब सारे संसार में प्रत्यक्ष हो जाएगी। ब्रह्म मुनि अब संसार में छिपे नहीं रहेंगे, क्योंकि यह जागनी ब्रह्मांड है और यह जागनी लीला में उनकी ही कुर्बानी एवं ब्रह्मवाणी का वर्णन इसी नश्वर संसार में सभी के लिए जाहिर हो गया है। वे कहते हैं कि ब्रह्मवाणी ने उन्हें जाहिर कर दिया है और सभी धर्म ग्रंथों के जब वास्तविक रहस्य समझे जाएं तो ब्रह्म मोमिनों और उस ब्रह्म, उस परमात्मा के जाहिर होने का यही समय है। 28वां कलयुग और 11वीं शताब्दी ब्रह्म सृष्टियों और उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, उस खुदा के जाहिर होने का समय है और सभी साक्षियों के अनुसार वे जाहिर हो चुके हैं। एक भी साक्षी उनसे अनछुई ना रही। और महामती जी आगे कहते हैं, सांचे छिपे ना रहे अपने समय पर, दोस्त कहे धनी के सो छिपे रहे क्यों कर। वे समझाती हैं कि इस 28वें कलयुग में, इस 11वीं शताब्दी में सांचे अर्थात परम धाम की अखंड रूह हैं, उस धाम धनी के समान ही सत्य हैं,
अर्थात सूर्य से किरण की भांति उनका अस्तित्व भी अखंड अविनाशी ही है। वे कहती हैं इस समय में तो उनके आने के जो धर्म ग्रंथों में निशान बयां हैं वे पूर्ण होते हैं, फिर भला वे ब्रह्म सृष्टि जाहिर क्यों ना होंगी। वे तो इस संसार में जाहिर होंगी और अपने प्रियतम परब्रह्म को भी जाहिर करने का बीड़ा उठाएंगी और समस्त 14 लोकों के प्राणियों में वे अपने स्वामी अपने प्रियतम को जाहिर कर देंगी। और उनकी महिमा इसीलिए तो अनंत कही गई है। एकमात्र खासल खास रूप, एकमात्र उस पिया की उम्मत ही अपने खुदा अपने परमात्मा को जाहिर करने की महिमा को प्राप्त हैं और किसी की यह ताकत नहीं है। उन कुरान के फरमान, उन गहर रहस्यों को या तो इमाम मेहंदी खोलते हैं या उनकी मोमिन रूहें खोल सकती हैं और किसी की यह शोभा नहीं है। महामती जी कहती हैं ब्रह्म मुनि अपने प्रियतम परब्रह्म पर निछावर होने के समय में भला कैसे छिपी रह सकती हैं और जिनको सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा का अभिन्न अंग कहा गया है, दोस्त कहा गया है, भला वे कैसे छिपी रह सकती हैं। सुंदर साज जी कुरान में प्रियतम परब्रह्म के अभिन्न अंग अर्थात अल्लाह ताला की उन खासल खास रूहों को खुदा का ही दोस्त कहा गया है, अर्थात उनके समान महिमा वाला प्रियतम परब्रह्म की रूह है। ना तो दासी हैं सुंदर साज जी, ना ही भक्त हैं, वे तो उनके समान ही गरिमा वाली, उनके समान महिमा वाली ही हैं। इसी तरह से सामवेद में भी कहा गया है इंद्रो युवा सखा और इंद्रस्य युज सखा, अर्थात इसका कथन यही है कि परमात्मा के अभिन्न अंग कहे जाने वाले वे ब्रह्म रूप मुनि, वे ब्रह्म सृष्टि परमात्मा के ही समान महिमा वाले हैं, अर्थात उनके मित्र कहे गए, उनके दोस्त कहे गए। महामती जी आगे कहती हैं जो होए आत्म धाम की सो अपने समय पर अपना साच दिखा वहीं भूले नहीं अवसर, अरे भूले नहीं अवसर। महामती जी कहती हैं जो परम धाम की आत्मा होगी वह धनी पर सर्वस्व निछावर कर देगी और अपना साँच दिखा देगी, अर्थात वह यह जता देगी, यह सभी सृष्टियों को दिखा देगी कि प्रियतम परब्रह्म पर सर्वस्व निछावर करने वाली एकमात्र ब्रह्म सृष्टि है। इसके अलावा यह शोभा किसी को प्राप्त नहीं है। महामती जी कहते हैं कि इस समय निश्चित ही अपनापन दिखाएगी और धाम धनी पर पूर्ण समर्पित हो जाएगी। ऐसी ब्रह्म सृष्टि इस स्वर्णिम अवसर को व्यर्थ जाने नहीं देगी, अर्थात अपने प्रियतम के प्रेम मार्ग पर चलेगी और किसी भी प्रकार की कठिनाई, किसी भी दुख से वह अपने कदम पीछे नहीं हटाएगी, चाहे संसार वाले कुछ कहते रहें। अपना साँच दिखा वहीं, इसका अर्थ है सुंदर साज जी कि सत्य स्वरूप परमात्मा की सत्य स्वरूप रूह है, इस नश्वर संसार में भी झूठ पर नहीं चलेंगी। उनकी यही तो महिमा है, वे इस झूठ के, इस माया के प्रपंच में नहीं फंसेंगी और माया पर विजय प्राप्त करेंगी और इस इल्म लदुनी, इस तारतम ज्ञान के प्रकाश से अपने हृदय को निर्मल करके अपने प्रियतम पर सर्वस्व निछावर करेंगी। यही तो वह समय है जब ब्रह्म मोमिन जाहिर होंगे और अपने प्रियतम पर ब्रह्म पर समर्पित होकर उनकी ही प्रेम और इश्क ईमान की राह को अपनाएंगे। वे कहते हैं श्री मुखवाणी में कहा गया है साचारी साहेब साँच सो पाइए, साँच को साँच प्यारा। अथा सुंदर साज जी ब्रह्म मुनि सत्य धाम से उतरी हुई रूह है,
वह इस झूठ में कभी नहीं फंसती और इस झूठे संसार में वह झूठ का सानिध्य कभी नहीं करती। महामती जी आगे कहते हैं, जो भूले अब को अवसर सो फेर न आवे ठोर, नहचे साचे न भूलही इत भूलेंगे कोई और, इत भूलेंगे कोई और। महामती जी कहती हैं, धनी को रिझाने का यह सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है हम ब्रह्म मोमिनों को। महामती जी कहती हैं, धनी को रिझाने का यह स्वर्णिम अवसर, यह सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। यह वह समय है जब जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि सहित 14 लोकों के प्राणी धाम धनी के धाम स्वरूप लीला के विषय में अपने कानों से सुन सकते हैं और उन पर ईमान स्थापित कर सकते हैं। वे कहती हैं कि इस सुनहरे अवसर को गवा देने पर यह समय कभी आने वाला नहीं है। श्री मुखवाणी में कहा जाता है, सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम, जो कबू कानों ना सुनी सो करो दीदार खसम। ऐसे समय, ऐसे स्वर्णिम अवसर की कीमत को समझना चाहिए। ऐसे स्वर्णिम अवसर को गवाना नहीं चाहिए, क्योंकि यह आखिर के वचन हैं। इससे पहले यह वचन ना तो कभी आए थे और ना कभी आएंगे। यह तारतम ज्ञान वह प्रकाश है जो निराकार के पार और उसके भी पार का धाम प्रकाशित करता है, अर्थात उत्तम पुरुष अक्षरातीत श्री राज जी और अल्लाह खुदा का जो चौथा आसमान है, उसे यह ज्ञान हूबहू दर्शाता है और प्रियतम परब्रह्म के धाम स्वरूप लीला से पर्दा उठाता है, जिसे वेद नेति नेति कहते हैं, जिसे ऋषि मुनि अगम कहकर स्वयं को ही निगम कह देते हैं और कह देते हैं कि उस प्रियतम परब्रह्म के धाम में जाया ही नहीं जा सकता, उसका ठौर पाया ही नहीं जा सकता। लेकिन यह तारतम ज्ञान का प्रकाश श्री प्राणनाथ जी उन प्रियतम की अपार मेहर से हम मोमिनों को मिला है और उन मोमिनों को, उन खासल खास रूहों को प्रियतम परब्रह्म के चरणों में ठौर मिला, अर्थात चरणों में उन रूहों को स्थान मिला। और यह तारतम ज्ञान का प्रकाश सभी ब्रह्म सृष्टियों को अपने निज धाम, अपनी परात में जागृत करके उस परम धाम के सुखों की लज्जत को बख्शता है। महामती जी कहती हैं, ब्रह्म सृष्टि तो निश्चित इस अवसर को नहीं गवाएगी, वह तो इश्क और ईमान लेकर धाम धनी के उस दिव्य स्वरूप में खो जाएगी और 25 पक्ष वाले अपने परम धाम पर ईमान लाएगी। और वे कहते हैं, इस प्रकार की भूल तो किसी माया के जीव से ही हो सकती है। ब्रह्म सृष्टि की तो महिमा अनंत है, वह तो अपने प्रियतम प्राणेश्वर पर पूर्ण समर्पित रहती है। अतः सुंदर साथ जी, महामती जी यही समझाते हैं कि तारतम ज्ञान का प्रकाश पाकर ब्रह्म सृष्टि कभी पीछे नहीं हटेगी और जो ईमान नहीं लाएगी वह निराकार अंधकार से उत्पन्न होने वाली जीव सृष्टि होगी, अर्थात वे माया के जीव उस चौथे आसमान में भला कैसे जा सकते हैं, उन नूरी चरणों में वे कैसे बैठ सकते हैं। इसलिए यह समय परीक्षा की घड़ी है जब जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि तीनों ही जाहिर हो जाएंगी और कौन कहाँ का अंकुर है यह विदित हो जाएगा। और महामती जी आगे कहते हैं, आया दरवाजा धाम का साचो बड़े आवल, आए गए छाया मिने धनी छाया निर्मल। महामती जी कहती हैं,
परम धाम का ध्यान करने से ब्रह्म मोमिनों का आत्मिक बल बढ़ गया है। सब सुंदर साथ अब धनी की शोभा को दिल में बसाकर अखंड आनंद की प्राप्ति करने लगे हैं। धनी की शोभा का ध्यान हृदय को निर्मल करता है और अखंड शांति से भर देता है। महामती जी यही समझाते हैं कि एकमात्र प्रेम की राह और ध्यान चितवनी में डूबने से ही प्रियतम परब्रह्म के अखंड स्वरूप को देखा जा सकता है और उनके प्रेम रस की लज्जत इसी संसार में प्राप्त की जा सकती है। एकमात्र ब्रह्म मुनियों की यही महिमा है कि वे इस नश्वर संसार में ही अखंड धाम के सुख प्राप्त करती हैं, उन आनंद को जीती हैं जिन्हें वेद भी नेति नेति कहते हैं। वे उस प्रियतम परब्रह्म की पहचान रखती हैं जिन्हें त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जान पाए, और वे ध्यान में ही उस प्रियतम को खोजा करते हैं। पर ब्रह्म सृष्टियों को उनके प्रियतम ने अपार मेहर करके उनको वह दृष्टि दी, वह नजर दी, वह आत्मा की दृष्टि दी जो धाम में जागृत होकर उनके अखंड सुखों की लज्जत इसी संसार में प्राप्त करती हैं और वे इसी संसार में माया से मुक्त रहती हैं। सुंदर साथ जी सुंदर साथ की जमात में आने के बाद और 6 चौपाइयों को याद कर लेने के बाद भी यदि कोई भी सुंदर साथ माया से दुखी रहता है, माया की तृष्णा की आशा करता है और सभी अवस्थाओं में माया ही माया का चिंतन करता है, तो वह ब्रह्म सृष्टि किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता है। महामती जी ने इस प्रकरण में यही दिखाया है, यही दर्शाया है कि यह वह समय है जब ब्रह्म सृष्टि जाहिर होगी, अर्थात तीनों सृष्टियों की पहचान संभव हो सकेगी। जीव सृष्टि उस निराकार से उत्पन्न होने वाली, झूठ से उत्पन्न होने वाली, अंधकार से उत्पन्न होने वाली है। वह दिव्य प्रकाशमयी नूरमयी धाम के सुखों की लज्जत कैसे प्राप्त कर सकती है। इसीलिए कहा है कि तीनों सृष्टियों की परीक्षा की यह घड़ी है, कौन कहाँ का अंकुर है वह आज विदित हो जाएगा। अर्थात 28वें कलयुग में तीनों सृष्टियों की परीक्षा है और वे तीनों सृष्टियां अलग अलग रूपों में पहचानी जाएंगी। कौन प्रियतम पर कितना समर्पित होती है, इस तरह से उस जीव सृष्टि की भी पहचान हो जाएगी और सभी सृष्टियां अब छिपी नहीं रहेंगी और ब्रह्म सृष्टियों के साथ साथ वह ब्रह्म, वह खुदा, वह परमात्मा भी 14 लोकों के प्राणियों में जाहिर होगा। और यही क़यामत का समय है, यही बाहिर अर्थात जाहिरी और बातूनी अर्थात अंदर दोनों प्रकार की प्रलय होने का समय है। जब मनुष्य के अंदर बुराइयों का प्रलय होगा, बुराइयां समाप्त होंगी, तो मनुष्य के अंदर ही प्रलय हो जाएगी। और जब 14 लोकों के प्राणियों को विदित होगा कि वह प्रियतम परब्रह्म चौथे आसमान में रहने वाला सबका स्वामी है, तो अव्याकृत का स्वप्न टूटेगा और आदि नारायण सहित सभी उस निराकार में विलीन हो जाएंगे और जाहिरी रूप से भी प्रलय हो जाएगी। इसलिए कहा है यह कयामत का समय है, यह आखिर समय है, यह दिव्य वाणी, यह इल्मे लदुन्नी, यह तारतम ज्ञान न कभी आया था न कभी आएगा, क्योंकि जिस परमात्मा की यह महिमा है उसके जैसा ना तो कोई कभी हुआ था, न है और ना कभी हो सकेगा। इसलिए तो कहा है कि वह सबसे निराला है, वह 14 तबक के परे 14 तबक के प्राणियों से निराला है, वह निराकार के पार का रहने वाला
प्रियतम परब्रह्म है, वह एकमात्र श्री प्राणनाथ जी अर्थात इमाम मेहंदी साहिबुज्जमा की दिव्य वाणी इल्मे लदुन्नी अर्थात तारतम ज्ञान की ऐसी महिमा है कि सभी धर्म ग्रंथों पुराणों के गुह भेदों को उजागर करके वह दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम का दर्शन कराती है। और यह वाणी सभी धर्म के लोगों को एक करने का दावा करती है। इस दिव्य वाणी की इतनी अधिक महिमा है कि इस वाणी ने हिंदुओं को वेदों के अनुसार और मुसलमानों को कुरान के अनुसार और सिखों को गुरु ग्रंथ साहिब के अनुसार और ईसाइयों को बाइबल के अनुसार उस एक मालिक की पहचान कराई है। उस एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को एक कर दिया, क्योंकि सबका मालिक एक है। किसी राष्ट्र का राष्ट्रपति एक होता है, दो नहीं हो सकते। इसी तरह से संसार का मालिक 14 तबक के प्राणियों का मालिक एकमात्र एक है, वही सबका मालिक एक है। सुंदर साथ जी, 90वां प्रकरण थोड़ा बड़ा है, इसका मंथन हम कल करेंगे। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।